तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है आपके लिए लेकर आए कुछ बेहतरीन प्रश्न जो आपके बिहार पुलिस में हूबहू एग्जाम में आने वाली है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो है प्रत्येक चैप्टर से हम लोग कुछ कुछ प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, जैसे एक प्यारा सा प्रश्न हम लेते हैं, ठीक है, कि संख्या 698,345, ठीक है, में 8 तथा 3 के स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें, ये आपका क्या है, प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। क्या है संख्या 698,345। इसमें से हमको 8 का स्थानीय मान अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 8 और उसके आगे जितने अंक है सभी को शून्य में बदल दीजिए। 1 2 3, 3 अंक है, 1 2 3 ये कर दिए। उसके बाद फिर किसका बोला, 3 का, तो 3 ले लिए। उसके आगे कितना अंक, 2 अंक, तो ये दोनों। अब क्या करना, हमको योगफल ज्ञात करना। क्या चाहिए, योगफल। योगफल की अगर बात करेगा तो क्या होगा, 8,000 प्लस कितना हो जाएगा, 300, तो ये हो जाएगा कितना, 8300 रुपया, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, इसी पर हम लोग जो है एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ज़रा देखेंगे। प्रश्न दूसरा हम लोग ले लेते हैं। प्रश्न दूसरा कहता है कि संख्या 697,532 में 5 के स्थानीय मान एवं अंकीय मान, ठीक है, या अंकित मान का अंतर निकालें, ठीक है। आपका ये प्रश्न आएगा। चलिए प्रश्न देख लिए आप लोग। क्या कहता है, संख्या इतना के स्थानीय मान एवं, ठीक है, जातीय मान या अंकित मान का अंतर। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, आइए। 697,532 में किसका कर रहा है, 5 का। तो हम 5 का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 के आगे कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो बैठा दिए। और 5 का अगर हम जातीय मान या अंकित मान निकालेंगे तो वही होता है, कोई चेंज नहीं होता। अब क्या चाहिए हमको, अंतर। इसका क्या निकालना, अंतर। जब अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 500 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, 495, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। अब जैसे पूछेगा संख्या 69 गुना 38 गुना 54 गुना 39 के गुणनफल के अंतिम अंक कौन सा होगा, अंतिम अंक कौन होगा। इसका जो अंतिम अंक होगा, जिसको हम लोग इकाई अंक से सूचित करते हैं, वह कौन सा होगा। तो चलिए बनाते हैं। बहुत प्यारा प्रश्न है। क्या कहता है, 69 गुना 38 गुना 54 गुना 39। अब इसको हमें क्या चाहिए, इकाई अंक चाहिए ना। तो यहाँ से जब पहले गुना करेंगे, देखिए 9 और 8 को जब गुना करिएगा आप तो कितना होगा, 9 8 72, 72 का कितना हो गया, 2। अब इस 2 को इस 4 के साथ गुना करेंगे, 4 दूना कितना होगा, 8। अब इस 8 को इस 9 के साथ करेंगे तो 8 9 में कितना हो गया, 72, 72 का क्या हो गया, 2 ही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गया। तो फिर से समझिए, 9 को 8 से गुना करेंगे तो 9 8 कितना हो, 72 के 2। अब इस 2 को इस 4 के साथ करेंगे तो 4 दूना 8, फिर इस 8 को 9 के साथ करेंगे तो कितना, 9 9 8 72 का 2 ही आया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं।
प्रश्न नंबर की 4 की बात हम करते हैं। दे दी आपको हम जो संख्या 240 पे पावर 69 प्लस 121 पे पावर 65 प्लस 125 पे पावर 39 प्लस 136 पे पावर 25 के इकाई अंक ज्ञात करें। के इकाई अंक ज्ञात करें। के इकाई अंक ज्ञात करें। ठीक है, जब इकाई अंक से संबंधित बात आएगी तो कैसे करेंगे, चलिए देखिए। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको संख्या, तो 240 पे पावर 69 प्लस 121 पे पावर 65 प्लस 125 पे पावर 39 प्लस 136 पे पावर कितना होता है 25। आप जब यूनिट डिजिट की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर 0, 1, 5 तथा 6 रहता है, यानी 0, 1, 5 और 6, तो पावर चेंज नहीं, पावर कुछ भी रहता है तो इकाई अंक चेंज नहीं होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0 का 0 होगा, इस 1 का 1 ही होगा, इस 5 का 5 ही होगा, प्लस 6 का 6 ही होगा। तो सभी को आप जोड़ दीजिए, 6, 5, 11, 1, 12 का क्या हो जाएगा 2 ही, और आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे बात को। चलिए अब एक बार हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पर। 0, 156 को हम एक ही बार में समाप्त कर दिए। अब उसी पे ले लेते हैं आधारित, जैसे संख्या 49 पे पावर 62 प्लस 44 पे पावर 50 प्लस 22 पे पावर 21 प्लस 23 पे पावर 22 प्लस जैसे 27 पे पावर 23 प्लस 28 पे पावर 24 ले लिए। ठीक है, कि इकाई अंक निकालें। अंक निकालें, ये आपके क्या होंगे प्रश्न हो गए। अब इसको क्या करना, आपको सॉल्व करना है। कैसे करोगे, तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। आपको पता है मैंने रूल इसका A to Z शॉर्ट वीडियो में भी डाल दिया हूँ। ठीक है, तो 9 रहता है तो पावर को देखते सम है कि विषम, तो यहाँ पावर क्या है सम संख्या है, तो 9 पर पावर करेंगे 2 प्लस, यहाँ 4 है तो 4 पर पावर क्या है सम है तो 2 करेंगे। ठीक है, प्लस 2 है, तो जब किसी संख्या की इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 रहता है, 2378 रहता है, तो पावर में क्या करते हैं भाग देते हैं। तो 21 में 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20 बचेगा 1, जब शेषफल 1 तो पावर भी 1 करते हैं, तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा। प्लस यहाँ 23 है तो 23 पे पावर 22 है, 22 में 4, 4 पंचे 20, शेषफल बचेगा 2 तो पावर भी 2 हो जाएगा। 27 है तो इसमें पावर में भाग देंगे 4 से, 4 पंच 23, तो शेषफल 23, तो क्या कहते हैं शेषफल अगर 3 तो पावर भी करेंगे 3। प्लस 28 है, यहाँ पावर में भाग देंगे 4 से, तो पूरा पूरा कर देगा, शेषफल आएगा 0 तो पावर करेंगे 4। यही चीज़ हमने पढ़ाया था आपको। चलिए इसका शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ पूरा डिटेल्स। 9 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 का 4, उसके बाद 1, 2 पे पावर 1 का मतलब 2, 3 पे पावर 2 का मतलब 9, 7 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है 3, और 8 पे पावर 4 का मतलब होता है 6, 8 8 64 6। ठीक है, अब इसको आपको क्या करना है जोड़ दीजिए, तो हो गया कितना 6, 3 9, 9 18, 2 20, 6 26, 1 27, 27 का क्या हो गया 7। ये आपका आंसर हो गया। तो यूनिट डिजिट से जो भी आपको टाइप आएंगे तो इस टाइप के ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 6 की, तो हम कहेंगे क्या, जो संख्या 12 पे पावर 10 गुना 15 पे पावर 10 गुना 18 पे पावर 5 के कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य, ठीक है, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालें, की संख्या निकालें। अगर आपसे ये टाइप के भी पूछेंगे तो आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 12 पे पावर 10 गुना 15 पे पावर 10 गुना 18 पे पावर 5। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है ना, तो जो संख्या दिया हुआ रहता है उसको क्या करना, आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। तो चलिए तोड़ते हैं।
जब आप 12 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 2 गुना 3 पे पावर 1, 2 दूना 4 तिया 12 हो गया, इस पे पावर कितना है 10 गुना 15 को जब आप तोड़ेंगे तो 3 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 1, अब पर पावर कितना है 10 गुना 18 को जब आप तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 1 गुना 3 पे पावर 2, देखिए 2 9 में 18 हो गया, पर पावर कितना है 5। अब एक बात याद रखिएगा, ए पर पावर क्या होता है बी, पर पावर सी हो जाता है, तो यह हो जाता है ए पर पावर बी सी हो जाता है। तो अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, नीचे में देखिए कै गो आभास बी, इसके कोष्ट में कै गो आभास संख्या, 2 गो ये है, एगो ये, 3 गो, तो 3 गुना 10, यहाँ लिखेंगे 3 गुना 10, फिर प्लस सभी को जोड़ना, 1 और 1 कितना हुआ 2, और 2 गुना 10 प्लस 1 और 2 3, तो 3 गुना 5। अब इस सबको जोड़ दीजिए, ये हो गया 30 प्लस 20 प्लस 15, तो 30 20 50 10 60 5 कितना हो गया 65, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो जब अभाज्य गुणनखंड की बात आएगी तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग हर टाइप को देखते हुए चलेंगे, एक एक टाइप को लेकर के चलते हैं, एक एक प्रश्न को। अगला क्वेश्चन ले लेगा आपको, लिखिएगा संख्या, ठीक है, संख्या जैसे बोलेगा 2 पर पावर 10 गुना 12 पे पावर 10 गुना 10 पे पावर 5 गुना 8 पे पावर 4 गुना, एक और ले लेते हैं इसी पर 13 पे पावर 2 के कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। कुल अभाज्य गुणनखंड क्या करें, संख्या ज्ञात करें। अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बोले हम तोड़ने के लिए सिखाए, तो 12 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 पर पावर क्या होगा 2 गुना 3 पर पावर 1, तो 2 दूना 4 तिया 12, इस पे पावर कितना है 10 गुना 10 को तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 1 गुना 5 पे पावर 1, पर पावर कितना है 5 गुना 8 को तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 3, पर पावर कितना है 4 गुना 13 पे पावर कितना है 2। अब सभी को क्या करना है, ऐड करिए, तो यहाँ 2 गो एगो 3 गो, तो लिखेंगे 3 गुना 10 प्लस 1 1 2 गुना 5 प्लस 3 गुना 4 प्लस 2, तो हो गया कितना, ये हो गया 10 तिया 30 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 2, तो 30 10 40 10 50 4 कितना हो गया 54, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न एक छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं। आपसे कहेंगे जो 100 के कुल गुणनखंड, 100 के कुल गुणनखंड की संख्या निकालें। 100 के कुल गुणनखंड की संख्या निकालें, आपको निकालना है। तो चलिए, तो कुल गुणनखंड की अगर हमको संख्या निकालना तो सबसे पहले इसको क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब हमको तोड़ना है तो 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 2, तो 2 दूना 4 25 25, तो 25 हो कितना हो गया 100। सबसे पहले इसी में हम सब चीज़ बताते हैं। देखिए आपसे पूछेगा कुल गुणनखंड, यहाँ से निकालिए, तो कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड की जब संख्या की बात आएगी तो जो पावर आते हैं उसमें एक जोड़िए और आपस में गुना कर दिए। यहाँ 2 है तो 2 प्लस 1 करिए, ऊपर में भी पावर 2 है तो फिर 2 प्लस 1, यानी कितना हो गया 3 गुना हो गया 3, 3 तिया कितना हो गया 9, ये आपके आंसर हो गए। दूसरा इसमें से प्रश्न पूछ सकते हैं जो सम गुणनखंड की संख्या, सम गुणनखंड, सम गुणनखंड की संख्या आपसे पूछेंगे। तो आपको क्या करना, जो सम वाले पावर उसमें एक ऐड नहीं करना है, तो 2 है तो 2 ही रह देंगे, लेकिन बाकी में एक ऐड कर दीजिए, तो 2 प्लस 1 यानी क्या हुआ, तो 2 गुना 3 यानी हो गया 6, ये आपके आंसर हो गए। तीसरा प्रश्न इसमें से पूछ सकता है आपको जो विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करे, विषम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो सम वाले को भैया नहीं लेना, तो सम वाला टर्म ये है नहीं लेना, यहाँ 2 है तो 2 प्लस 1 हो गया, यानी कितना हो गया
3। तो सभी खेल क्या है, पावर पे ही शुरू होता है, पावर से ही स्टार्टअप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे आपको पूछ देगा जो 100 के ठीक है सभी गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करें। सभी गुणनखंडों का क्या करें, योगफल ज्ञात करें। कैसे करोगे, आओ सीखते हैं हम लोग। बहुत आसान सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है। 100 को पहले तोड़िएगा तो 2 पर पावर 2 गुना 5 पे पावर क्या होगा, 2। अब योगफल का जो सूत्र होता है, सबसे पहले हम लगा देते हैं आपको क्या, जो कुल योगफल, यानी कुल योगफल। कुल योगफल की बात करेंगे तो कहाँ से शुरू करना है, 0 से। लिखिए, इसको लिखते हैं कैसे, देखिए। तो यहाँ पावर कितना, 2 तक, तो यहाँ से लिखेंगे 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2। फिर क्या करना है, कहाँ तक है, 5 पे पावर 2 तक, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2। तो योगफल निकालते तो हम लोग इस टाइप से लिखते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो 2 पर पावर 0 का मतलब 1, 2 पर पावर 1 का मतलब 2, 2 पावर 2 का मतलब 4, इंटू 5 पर पावर 1 का मतलब 0, सॉरी 1 होता है, 1 प्लस 5 प्लस 25। अब इसको जब आपस में गुना करेंगे तो ये हो गया 4 2 6 1 7, गुना 25 5 30 1 31, ये हो गया 7 7 तिया 21 217 आपके आंसर हो गए। ठीक है, दूसरी बात, इसमें से पूछ देगा सम का योगफल, यानी सम गुणनखंड का योगफल, सम गुणनखंड का योग। जब सम गुणनखंड का योगफल पूछ देगा तो आपको क्या करना है, केवल 2 से, 0 से नहीं, सम वाले टर्म को केवल 2 से स्टार्ट करना था। चलिए, तो 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 किए, 0 से इसमें सम वाले में स्टार्ट नहीं करना। इंटू फिर क्या होगा, 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2। जब इसको करेंगे तो ये कितना हो गया, 2 प्लस 2 दूना 4, इंटू कितना हो गया, 1 प्लस 5 प्लस कितना हो गया 25। तो अब ये हो गया 6 गुना कितना 31, तो ये हो गया 6 का 6 छत्री 18, 186। अब क्या करना है, तीसरा इसी से अगर आपको पूछ देगा तो कहेगा विषम गुणनखंड का योग। जब विषम गुणनखंड का योगफल आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना, सम वाले को नहीं लेना, इसको खत्म कर दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा, विषम वाले को ही लेना। तो 5 पे पावर 0 प्लस 5 पे पावर 1 प्लस 5 पे पावर 2 हो जाएगा। तो ये होगा 1 प्लस 5 प्लस 25, हो गया 25 5 30 1 और 31, और यही आपका क्या है, आंसर हो गया। तो हर टाइप को दोस्तों हम लेके चल रहे हैं एक ही वीडियो में। आज मेरा टारगेट है आपको बिहार पुलिस और यूपी पुलिस का जो क्वेश्चन अगर आता है, एसएससी जीडी में आता है, तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न जरा हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 की मैं अगर हम बात करूं, दे देगा आपको जो 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 गुना 100 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकालें। शून्यों की संख्या निकालें। ठीक है, ये प्रश्न अगर आ जाए तो क्या करना है, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, तो शून्यों की संख्या अगर हमको निकालना होता है प्राकृत, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या के अगर अंत में शून्यों की संख्या अगर आपको निकालना है तो अंतिम संख्या को पकड़िए, उसमें 5 से भाग दीजिए। और यह प्रक्रिया तब तक करना है जब तक कि भागफल का मान 5 से छोटा न हो जाए। समझ गए बात को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अंतिम संख्या मेरा कितना है, 100। 100 में क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20। फिर 20 5 से बड़ा, फिर 20 में देना है 5 से भाग, तो 5 चौके कितना हो गया 20। अब ये जो है भागफल 5 से छोटा हो गया, तो अब नहीं करना है। तो यहाँ से लिखेंगे जो शून्यों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पहला भाजक हो गया भागफल 20, दूसरा हो गया 4, तो 20 4 कितना हो गया 24, और यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए 11 नंबर की प्रश्न करेंगे हम लोग। क्वेश्चन दे देगा आपको 2 गुना 4 गुना 6 गुना डॉट 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 गुना दे देगा आपको 120 के
के अंत में शून्यों की संख्या निकालें। शून्यों की संख्या निकालें। अगर आपको ये प्रश्न दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आइए देखते हैं। तो जब सम संख्या की बात आती है उसमें अगर आपको नंबर ऑफ जीरो निकालना होता है तो जो अंतिम संख्या होता है उसको आधा कर दीजिए। तो 120 है, इसमें 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60। अब क्या करना है? सेम रूल ऊपर वाला लगाना है। देखिए 2 गुना 4 गुना शुरू है, तो सम संख्या जब भी रहेगा तो 2 से स्टार्ट रहेगा गुना। तो अब इस 60 में आपको क्या करना है? 5 से भाग देना है। तो 5 से कितना हो गया? 12। अब ये 12 5 से फिर बड़ा है, तो 12 में 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10। अब ये छोटा हो गया, अब नहीं होगा, तो अब यहाँ से लिखेंगे जो शून्यों की जो संख्या बराबर, तो क्या होगा? 12 + 2 यानी कितना हो जाएगा? 14। और ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? क्वेश्चन इसी टाइप से ज़्यादातर जो है आपके पूछे जाएंगे। चलिए एक और बहुत प्यारा सा प्रश्न हम लोग लेते हैं विभाज्यता के नियम से संबंधित में, जरा देखेंगे आप लोग। प्रश्न कहता है जो a का वह न्यूनतम मान निकाले, न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 638A 435 3 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, 3 से पूर्णतः विभाज्य। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहता है? एक संख्या कौन 638 के बाद क्या है? एक संख्या यहाँ पे है a, क्या है? a। उसके बाद है 4 3 5। यह जो है पूरा पूरा किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो कह रहा है जो a बराबर वाट, a का मान क्या होगा? a बराबर वाट, a का मान क्या होगा? ठीक है, आइए। तो हमको पता है जो 3 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य हो सकती है जब उनके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 का गुणज, 3 का गुणज होना चाहिए। देखिएगा इस सवाल को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? ये 6 जो है 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, और देखिए 5 और 4 9, ये भी 3 का गुणज है और यह भी 3 का गुणज है। अब बचा क्या आपको? 8 + a बटे क्या? 3। तो अब बताइए 8 में ऐसा कौन सा अंक जोड़ेंगे ताकि वह जो है पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा? तो अब एक जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होता है? यह देखिए 9/3 और यह पूरा पूरा क्या है? कट गया, अर्थात a बराबर क्या हो गया? 1। यही आपसे क्या होता? पूछा जा रहा था सवाल। यही सवाल आपसे क्या किया गया? पूछा गया सवाल। समझ गए? समझे बात को? आइए एक और प्यारा सा सवाल हम लेते हैं आपको, जरा देखिएगा। नंबर सिस्टम ही अभी चल रहा है। ठीक है, वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18 56 और 42 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन में दिया हुआ है 504, दूसरा ऑप्शन दिया है 524, तीसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 514 और चौथा ऑप्शन है 484। अब इसको क्या करना? आपको सॉल्व करना। बहुत प्यारा सवाल है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, करा वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18 56 और 42 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा? तो
तो चलिए, तो जब करा पूर्णतः 20 जोड़ने में, तो सभी में क्या करिए 20 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 20 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 20 ऐड कर दीजिए, इसमें भी 20 ऐड कर दीजिए। जब इनको आप जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 524। जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये होगा 544। जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये होगा 534। और इनको जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 504, है ना। अब कह रहा संख्या किससे विभाज्य होगा, ये पूरा 18 से। 18, उसके बाद 56, उसके बाद 42, यही है। तो 18 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य हो सकती है जब वह संख्या 2 एंड 9 से विभाज्य होगा। 56 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य हो सकता है जब वो 7 और 8 से। 42 से भी होगा तो 7 और 6 से विभाज्य होगा। अब इसमें हमको चेक करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से, तो 2 से सभी विभाज्य, चलिए 2 का काम खत्म। उसके बाद 9 से विभाज्यता की, 3 से, 6 है तो 3 से आना चाहिए। देखिए तो 5 2 7 4 11, 5 2 7 4 11 ये नहीं होगा। 4 4 8 5 13 यह भी नहीं होगा। 5 3 8 4 12 ये हो रहा है। 5 4 9 ये दोनों हो रहा है। अब क्या चाहिए हमको, जो यहाँ से 9 की विभाज्यता चेक करना है। अगर 9 की विभाज्यता का नियम चेक करेंगे तो देखिएगा 5 4 9 ये विभाज्य है, 4 3 7 5 12 यह 9 से विभाज्य नहीं है, अर्थात वह सबसे छोटी संख्या कौन हो गया 504। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात वह संख्या कितना है 484 है आंसर। समझ गए दोस्तों। तो नंबर सिस्टम से आपको इस टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ लिए हैं, अब थोड़ा हम लोग चलेंगे अर्थमेटिक की तरफ, ठीक है। आइए चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक की तरफ अगर हम चलें तो कुछ सवाल हमको है, देखिएगा कुछ सवाल हम लिखते हैं। प्रश्न नंबर हम 14 की बात करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन से स्टार्टअप करते हैं। जैसे बिहार पुलिस सब में आपको इस टाइप से दिया रहेगा सवाल, जो है 3% कितने प्रतिशत है 5% का। प्रश्न है आपका जो 3% कितने प्रतिशत है 5 का, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो चलिए बहुत प्यारा सवाल है। जब भी आपको इस टाइप से सवाल देख कर 3% कितने प्रतिशत है 5 का, तो देखिए प्रतिशत को यहाँ भूल जाइए क्योंकि दोनों में प्रतिशत लगा हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जिसके बारे में कहा जाए उसको क्या करना अंश में रखना था। 3% के बारे में कर रहा था, 3 ऊपर चल जाएगा, किससे तुलना कर रहा है 5 से। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100। अब देखिए 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20। अब 20 या कितना होगा 60%। ये आपके आंसर हो गए। चलिए अगला प्रश्न की ओर अगर हम बात करें, ठीक है। अगला प्रश्न हम एक प्यारा से लेते हैं, जो यदि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो व्यय को समान रखने के लिए एक व्यक्ति को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग 2 तरीका से बना सकते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं पहले कीमत कितना था 100, अब कितना हो गया यह बढ़ के 125 हो गया। तो अर्थात हमको कितना का वृद्धि हो गया इसमें 25 का। अब क्या करना, इसी 25 को कमी करना, तो प्रतिशत निकालेंगे कमी। प्रतिशत कमी बराबर होता है कमी गुना 100, तो 25 गुना हो जाएगा 100 बटे प्रतिशत। जब कमी निकालना है तो बड़ा वाला मान कितना है 125, तो यहाँ लिखेंगे 125। तो 5 से काटेंगे तो 25 पंचे, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20, अर्थात फाइनली रिजल्ट होगा कितना 20%। समझ गए बात को कि नहीं।
चलिए अब अगले नेक्स्ट सवाल की ओर बात करेंगे। हम लोग आज हर टाइप के सवाल को बिहार पुलिस में ज़्यादा लेवल वे में भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। आइए एक प्रश्न है, हम लोग थोड़ा चलते हैं दूसरा टॉपिक में, जो यदि किसी वस्तु को ठीक है, यदि किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु को कितना में बेचें ताकि 10% का लाभ हो। 10% क्या हो? लाभ हो। बहुत अच्छा सवाल है, इसको हम लोग क्या करना, सॉल्व करना। अब देखिए कह रहा किसी वस्तु को 800 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। 20% हानि का मतलब क्या होता है, आपने वस्तु को 80% पर बेचा और 80% पर जब बेचा तो कितना हो गया, 800 रुपया। ये आपका विक्रय मूल्य हुआ, ये भी विक्रय मूल्य का प्रतिशत हो गया। कह रहा 10% लाभ चाहिए, तो 10% लाभ कब होता है, जब आप 110% पर बेचेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना होता है, 100 होता है। अब इसका वैल्यू निकालिए तो 800 बटा कितना हो जाएगा, 80, गुना कितना हो जाएगा, 110। ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 8 से काटे कितना 10 मरतबे 11 गुना 10 कितना हो जाएगा, 110, मतलब कितना हो जाएगा, 1100 रुपया। ये आपके आंसर हो गए। समझ गए बात को। चलिए अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं, ठीक है। हर टाइप का सवाल हम लोग पढ़ेंगे आज, देखते रहिएगा, ठीक है। बस लाइन बना रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति 1000 रुपये की राशि 5% की वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार लेता है, तो वह कितना धन लौटाएगा, ठीक है। ये प्रश्न है, वह कितना धन लौटाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो आपको P बराबर दिया हुआ कितना, 1000 रुपया, R बराबर दिया हुआ 5%, T बराबर दिया आपको 2 ईयर। आप जानते हैं SI बराबर क्या होता है, RT% होता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप SI निकाल लीजिए। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, तो 1000 का मतलब गुना RT%, 5 गुना 10%। ये दोनों जीरो खत्म हो गया, मतलब कितना हो गया, 100। अब जब लौटाएगा तो अमाउंट बराबर क्या होता है, 100। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रिंसिपल यानी कितना होगा 1000 प्लस क्या SI यानी 100 बराबर कितना हो गया, ये 1100 रुपया, ठीक है। ये आपके आंसर हो गए। तो दोस्तों लाइन कट गई है, ठीक है। जैसे लाइन आता है तो हम फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है। तो आज की कथा को हम लोग यहीं रखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।